नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विशाख मास का पावन पर्व महीना चल रहा है। ऐसे में आपको विशाख मास में नित्य सुने जाने वाली कहानियों में से एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। वह हर रोज लकड़ियां काटकर उनके कटर बनाकर बाजार में बेचता था। वह बहुत ही गरीब थे, जिससे कि उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था। बैसाख का पावन महीना आया और सभी गांव के लोग बैसाख स्नान करने लगे। तो लकड़हारे की पत्नी ने भी बैसाख स्नान करने की सोची और उसने भी स्नान करना प्रारंभ कर दिया और फिर भगवान का पूजन अर्चन करने लगी और उसने पीपल सींचना और तुलसी माता का पूजन करना शुरू कर दिया। उसका पति लकड़ियां बेचता था, तो वो लकड़ियों के गटर में से एक लकड़ी रख लेती थी और रोज सुबह बैसाख का स्नान करती, भगवान का पूजन अर्चन करती और इस तरह करते करते पूरा बैसाख का महीना बीत गया। इस तरह से उसके पास रोज लकड़ियां इकट्ठी करते करते उसने एक पूरा गठर बना लिया और भगवान विष्णु का नाम जाप करने लगी और लकड़ियों का गठर लेकर गांव में बेचने गई और भगवान श्री हरि नारायण जी की कृपा से वह लकड़ियों का गठर चंदन की लकड़ियों में तब्दील हो गया। दोस्तों, जब वह राजा के महल से गुजरी तो उस चंदन की लकड़ी की खुशबू पूरे राजमहल में फैल गई। तो राजा ने वहां पर खड़े अपने द्वारपालों से पूछा कि यहाँ पर चंदन की लकड़ी की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो द्वारपालों ने कहा, महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ी का गट्टर लेकर बेच रही है और वहीं से ये खुशबू आ रही है। तो फिर राजा ने कहा, उस औरत को महल में ले आओ। राजा ने चंदन की लकड़ियों का गट्टर देकर उस औरत से पूछा कि चंदन की लकड़ियों का क्या मूल्य लोगी। तब उस औरत ने कहा कि जितना आप चाहें उतना दे दें, मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मण ही जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, बस इतना सामान दे दीजिए। राजा ने उस औरत को नौकरों के साथ 5 ब्राह्मणों जितना सामान देकर उनके घर भेज दिया। दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और उस औरत ने उनको दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद लिया। इधर उसका पति लकड़ियों का गट्टर उससे नहीं बिक रहा था, जिससे आने में उसे थोड़ी देर हो गई। तो ब्राह्मणों ने और भगवान नारायण जी के आशीर्वाद से झोंपड़ी महल में बदल गई। लकड़हारे की पत्नी ने अपनी रसोई में 56 पकवान तैयार किए। जब पति गटर बेचकर आया तो उसे झोंपड़ी दिखी नहीं। वह पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जाती है, बाकी तुम जानो। इतने में से उसकी पत्नी आ गई और पति से बोली कि ये आप ही का घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला? ये इतना अचानक धन कहाँ से आ गया? मुझे सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तब लकड़हारे की पत्नी बोली, मैंने तो बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, तुलसी माता की पूजा की, भगवान का पूजन अर्चन किया, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जी मानने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियां भगवान श्री नारायण जी की कृपा से चंदन की हो गई। मैं वहां गांव में बेचने गई तो राजा ने गठर मांगा, तो मैंने राजा से सूखा सामान मांग लिया, जिससे ब्राह्मण जिवाए मैं दक्षिणा दी।
ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब जाकर पति को तसल्ली हुई। दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर भोजन किया और महल में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडारे भरे, वैसे सबके भरना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जानना। धन्यवाद।